हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे हमारे लिए क्या लेवल इम्पोर्टेंट है, कौन सी वीक में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वीक की हमारी क्लोजिंग हुई है 23,480 के पास में। 23,482 की हमारी क्लोजिंग हुई है। क्लोजिंग तो हमारी 23,000 के ऊपर हुई, बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है। वीकली अगर देखते हैं तो वीकली कैंडल को कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर आप समझते हैं तो कैंडल स्टिक पैटर्न को देखोगे तो आप ये गिरावट चल रही थी हमारी मार्केट में, ये गिरावट चल रही थी। गिरावट के बाद में ये एक कैंडल बनी है हमारी, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल जिसे बोलते हैं हम। इसने क्या किया, पिछले 2 वीक की कैंडल्स को इसने कवर कर लिया। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है जो कि एक रिवर्सल साइन होता है। बुलिश कैंडल है, बुलिश का एक रिवर्सल होता है। अब वेव के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो वेव के बारे में हमारा डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी वेव में हम चल रहे हैं, किस तरह से। तो सारा का सारा पैटर्न क्या है, करेक्टिव वेव का ही है करेक्शन ही है। किस वेव में चलेंगे हम, यहाँ से हमने एक डिस्कस किया हुआ प्रीवियसली वीडियो एनालिसिस में। आपने अगर नहीं देखी अपने चैनल पे तो गणतंत्र दिवस को जो हमने वीडियो एनालिसिस प्रोवाइड किया है आपको 26 जनवरी को, तो उसमें आप जाके देख सकते हो कि हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर है, कौन सी वे में हम ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, अब इसको डेली पे समझे तो डेली पे देख के डेली पे क्या है, डेली पे हमारा या इसको कैसे कंसीडर करें, इसको एज ए इसको कंसीडर करते हैं। और इसको इंटरनल बेसिस पे 3 वेव ये भी है, इसको भी आप अगर लोअर डिग्री का ए रखते हो, इसे बी रखते हैं और इसे तो दे सी का एंटिसिपेशन अपर साइड के लिए रहेगा। इस तरीके से ये रहेगा या ठीक है। तो पैटर्न की पॉसिबिलिटी तो बहुत है, क्योंकि लेकिन यहाँ से क्या है, यहाँ से एक हमारा अपसाइड का व्यू है किस तरीके से है। तो ये हमने डिस्कस भी किया। लास्ट एनालिसिस पार्ट में हमने कौन कौन से लेवल डिस्कस किए, तो उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से हमने एक तो लेवल ये किया था कि हम 23,092 के पास में क्लोजर डाउन साइड के लिए हमारा टारगेट कौन सा था, वो टारगेट तो मिलने हैं हमें 22,836 के टारगेट के लिए हम डाउन साइड के लिए एंटिसिपेट करते हैं। ये वाला पिछला वीक में हमारा एनालिसिस 27 तारीख वाला, जो 27 से मतलब 27 जनवरी से हमारा वीक स्टार्ट हुआ था, तो उसका एनालिसिस वीडियो है। उसमें रिस्क रिवार्ड की बात करें तो हमारा उस दिन मार्केट गैप डाउन ही खुला था, वापस 23,000 के पास में रेजिस्टेंस लिया था डाउन साइड के लिए। उसी दिन टारगेट ये अचीव हो गए थे मंडे के दिन। रिस्क रिवार्ड का कितना था हमारा, 1:3 का रिस्क रिवार्ड था। मार्केट कहाँ पे खुला था, इसी वीडियो में हमारा यही है डिस्कस भी हुआ। मार्केट कहाँ पे खुला था, लगभग डाउन साइड में यहाँ पे कहीं पे खुला था, और इसने यहाँ नहीं खुला था, मार्केट खुला था यहाँ पे खुला था, यानी कि 23,900 के आसपास में खुला था। तो इंटरडे के हिसाब से देखोगे तो आप उस वहाँ पे एक बाउंस बैक आया था और देन उसके बाद में ये टारगेट अचीव किया था मार्केट ने, वो भी चार्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। उसके बाद किस तरह का रिस्क रिवार्ड हो गया हमारा ये किस, तो यहाँ से क्या देखेंगे, जब हमारा ये टारगेट अचीव हो जाता है 22,836 का, 22,836 का डाउन साइड में हमारा ये अचीव हो जाता है, तब हम वहाँ से क्या देख सकते हैं, एक बाउंस बैक देख सकते हैं। बाउंस बैक कौन से लेवल पे, यहाँ से अगर हमें एक मोटिव मिलता है इस तरह का, हमारा ये भी डिस्कस हुआ, तो स्ट्रेट लाइन के आसपास में आ जाएंगे अपसाइड में। तो अपसाइड में यानी कि इसकी टैगिंग कर देंगे। ये लेवल कौन सा है, लगभग ये हमारा लेवल है 23,500 के आसपास का लेवल है, ठीक है। ये भी इसी वीडियो में डिस्कस हुआ, इसी एनालिसिस पार्ट में हमारा आप लोगों के साथ में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह का व्यू रहने वाला। मार्केट ने क्या किया, पहले हमें एक डाउन साइड भी दे दिया, और एक मार्केट ने अभी ये देखना मार्केट कहाँ पे खड़ा। मार्केट देखोगे आप तो निफ्टी को देखोगे तो डेली पे देखोगे तो आपको मार्केट यहाँ पे खड़ा 23,480 के पास में। तो एक डाउन साइड में गया और देन मार्केट एक ये यहाँ से अप साइड में यहाँ पे खड़ा मार्केट। अब देखिए, इसको इंटरनल बेसिस पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिया, एक मोटिव दे दिया था आपको ये, और ये है, ठीक है। तो और उस दिन क्या हुआ था, मंडे को पिछले वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आगे का एनालिसिस भी समझाऊंगा, क्योंकि हमारा किस तरह का व्यू होता है वो सारी बातों को। और मंडे के दिन क्या हुआ था, मार्केट इस लेवल के नीचे खुला था, एक गैप डाउन खुला था मार्केट, और ये एक 23,000 का
ये रेजिस्टेंस फेस किया था, देन इसने डाउन साइड के लिए दे दिया था 22,800 वाला टारगेट। अब यहाँ से मार्केट ने एक मोटिव प्रोवाइड कर दिया, ये वाला मोटिव प्रोवाइड हो गया आपको। अब ये करेक्शन होता, पैटर्न को समझे तो पैटर्न कौन सा था देखो, इसको आपको लोअर टाइम फ्रेम पे चल के देखना पड़ेगा पैटर्न कौन सा था। यहाँ पे देखोगे आपका ये मोटिव है, क्योंकि गैप अप खुला है मार्केट, और ये मोटिव है तो ए बी सी डी और ये ई, ये पैटर्न बनाता था, नेक्स्ट मोटिव बनना था। ठीक, लेकिन आपका जो है यहाँ पे मोटिव प्रोवाइड हो चुका था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको सिंगल एक अपसाइड दिखाई दे रहा है। ठीक है, देन ये कंटिन्यू अपसाइड के लिए निकल रहा है। अब आगे फर्दर क्या करने वाले हम, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरह का पैटर्न। तो डेली पे तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि डेली पे हमारा किस तरह का इंटरनल बेसिस पे देखे तो 3 वेव का ये ए है, इसे आप ए कर सकते हो, इसे बी कर सकते हो और देन सी, तो यानी कि इसका टेकिंग, यानी ये इसको भी ब्रेक करेंगे। कौन सा लेवल है, इस लेवल को मार्क कर लेना आप, लेवल मार्क करता हूँ मैं, ये है 24,200, तो 24,000 यानी कि मार्केट जो है हमारा कितना यहाँ पे आएगा, जैसे 24,500 का लेवल है। ठीक है, अब ये वाला अपसाइड के लिए कंटिन्यू करेगी, इंटरनल बेसिस पे हम इसको काउंट करते रहेंगे और समझते रहेंगे। कैसे समझेंगे, उसके लिए कंडीशन रहेगी, की लेवल रहेगा। कौन सा की लेवल रहेगा, मार्केट ने ये प्रीवियसली लो है, ये वाला ब्रेक नहीं होना चाहिए। कौन सा है, 23,268 का लेवल है, 23,268। डेली क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होनी चाहिए, मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। तब तक ये मार्केट इसके ऊपर रहता है, इसके ऊपर ही क्लोज करता है। जो भी डीप आएगा उसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे और बाइंग अपॉर्चुनिटी को इसके लिए अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। 1 आवर पे आते हैं, 1 आवर पे कैसा स्ट्रक्चर है। 1 आवर पे देखोगे तो आपका पास में इस लेवल को, ये वाला लेवल के ऊपर ही बने हुए हैं 23,468 के पास में। अभी कहां से ये देखे, इस मोटिव का करेक्शन आई है, या आज बजट सेशन के दौरान जो ये डाउन साइड में आया है मार्केट, तो इसके बाद में आप क्या एंटिसिपेट कर सकते हो, ये मार्केट इसके ऊपर ही बना रहता है, तो ये वाला एंटिसिपेट किया जाएगा, जो कि ये कहां पे 23,715 और फर्दर आगे एक्सटेंड हुआ तो 23,800। इंटरनल बेसिस पे हम इस तरह के काउंट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये है। लेवल को ध्यान रखना, लेवल 23,468 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं होना चाहिए। आज के दिन, बजट के दिन कैसे ट्रेड किया मार्केट ने, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ, तो मार्केट में ट्रेड करने से पहले नेक्स्ट डे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसकी पहले से प्रिपरेशन करनी होती है कि मार्केट कहाँ पे खुल सकता है, किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसकी पहले से तैयारी करनी होती है। तो इंट्राडे को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं, तो उसकी तैयारी किस तरह की थी, यदि उसका स्क्रीनशॉट दिखाने को वो करूँ मैं आपको, तो देखिए ये इस तरह की मेरी तैयारी थी, बजट सेशन को कैसे ट्रेड करना। तो आज के दिन बजट था, ये 31 तारीख को, यानी कि कल के सेशन में ही मैंने ये स्क्रीनशॉट ले रखा था। किस तरह के रेजिस्टेंस कौन सा होने वाला मेरे लिए, 23,400 का रेजिस्टेंस होने वाला। ये मुझे ये वाली अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, सिंपल एनालिसिस है। और ये पैटर्न का कंप्लीशन था, यहाँ वेव का फिनिश पॉइंट था। यहाँ से एक डाउन साइड मूवमेंट मिल सकती है, वो कि 23,306 के लिए मैं यहाँ तक इसलिए प्ले करने की कोशिश करेंगे इस तरह का व्यू। देन यहाँ से एक अपसाइड को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं मार्केट ने किस तरह का किया। ये पहले से तैयारी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये कल लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, ये मैंने अपने ले लिया था कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट पे देखोगे तो आप 23,600 का मार्केट ने रेजिस्टेंस पेश किया और देन यहाँ से एक डाउन वेव 3 वेव के अंदर नीचे आए। किस लेवल तक आए, 23,322।
यहाँ तक का लो पॉइंट लगा। मार्केट ने 306 का मेरा टारगेट था, लेकिन मार्केट ने इस तरीके से दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ही पॉइंटों से रह गया। अब यहाँ से क्या फर्दर आगे देखिए, उसी स्क्रीनशॉट को दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। इस स्क्रीनशॉट को देखिए तो आप यहाँ से व्यू किस तरह का रहने वाला हमारा, यहाँ से एक अपसाइड का रहने वाला। अब इस अपसाइड में मार्केट कहाँ पे क्लोज किया, मार्केट यहाँ पे कहीं पे क्लोज किया। देखिए कौन सा है, ये यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे आकर के क्लोज किया। अब यहाँ से डाउन आ गए, ये अपसाइड। अभी इसको पूरा नहीं किया मार्केट ने, कंप्लीट नहीं किया, इसको अपसाइड जाना है इस लेवल को होल्ड रखते हुए, लेकिन उसके लिए मार्केट यहाँ पे क्लोज कर चुका। अब ध्यान रखना इसके लिए, क्या ये मार्केट 3 वेव का नीचे डाउन दे करके, क्या ये इसे किस तरीके से रीड करे, इसे क्या इसे मोटिव कंसीडर करके इसे ए बी और सी करे तो ये डाउन साइड होना चाहिए। ये भी पॉसिबिलिटी है मार्केट की, ए इंटरनल बेसिस ए बी और सी। देखिए क्या ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है मार्केट ये वाला मोटिव कंसीडर करे और ये ए बी सी करके ये करेक्शन और देन अपसाइड। तो उसके लिए लेवल रहेगा, लेवल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सा लेवल है। ये लेवल ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, जब तक मार्केट लेवल हमारे लिए 400 का लेवल, मार्केट 400 के ऊपर रहता है, ये इस तरीके से 400 के ऊपर रहता है मार्केट, ये करेक्शन देता है तो देन अपसाइड का भी देखना है। 400 के लेवल को होल्ड रखता है मार्केट, 400 के लेवल को होल्ड नहीं रखता तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है। तो मार्केट को जाना ऊपर है, लेकिन क्या यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट को यहाँ से जाना है, मार्केट को यहाँ से जाना तो यहाँ पे करेक्शन दे करके ऐसे जाना पड़ेगा, और मार्केट को फर्दर यदि यहाँ से इस तरीके से ए बी सी और ये सी मिला करके एक मोटिव प्रोड्यूस करके यहाँ पे रिवर्सल दे करके जाना। ठीक है, तो मार्केट की कंडीशन किस तरीके बनती है, तो दो हमें तैयार रहना, पैटर्न की पॉसिबिलिटी कौन सी है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कौन से हैं, तो और ब्रेकआउट पे बाय करना। मार्केट यहीं पे रखता है, खुलता है, फ्लैट भी खुलता है, तो ब्रेकआउट पे बाय करने के लिए आपके पास लेवल ये रहेगा 500 के ऊपर का 23,500, ये मंडे का, ये इंट्राडे का प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। ठीक है, ऑल ओवर व्यू किस तरह का रहने वाला, अब व्यू रहने वाला बजट सेशन भी हो गया हमारा। बजट का इम्पैक्ट जो होना था मार्केट पहले फैक्टर इन कर चुका। अब ये एक करेक्शन, जो भी करेक्शन मिलते हैं आपको और इस लेवल को होल्ड रखते हैं, तो अब व्यू यही रहने वाला डेली पे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अभी तक के लिए इतना व्यू हमारा, यहां से इतना व्यू मिनिमम, फर्दर आगे से आगे एक्सटेंड होते हैं तो उसको देखेंगे। मिलते हैं फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, जो स्ट्रक्चर मुझे नजर आता है मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।